यहाँ से तो जैसे गिरने ही वाला है। तो अब सर्दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक और खुशबाश होंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी ठीक ठाक हैं और हमारी दुआ है कि हमेशा हमारे देखने और सुनने वाले जहाँ पे भी रहें खुश रहें और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि हमें लाइक और शेयर तो चलो ना, वो भी ज़रूरी तो है, लेकिन सब्सक्राइब भी करें क्योंकि और देखना भी ज़रूर है। वॉच टाइम ये भाई बोलने नहीं देता बंदे को, इसकी आदत है। ये देखें उधर से गन्ना खा रहा है लेकिन बातें भी साथ साथ कर रहा है। आपने खाना? मेरे तो पहले ही दांत टूटे हुए, मैं तो गन्ना खा ही नहीं सकती। मैंने आपसे पूछा नहीं, वीवर से पूछा। वो कह रहा मुझसे नहीं पूछा, वीवर से पूछा। तो वीवर कह रहे हम नहीं खाते गन्ना, तेरा झूठ। कमेंट में बताना है आपने। वैसे आप खाते हैं कोई सा भी, मेरा झूठा नहीं, यानी कि आप खाते होंगे कोई भी। हाँ तो और नहीं खाते, हर कोई खाता है सर्दियों में गन्ना, सिर्फ तू ही खाता है। शायरी तो नहीं खाते। शायरी क्यों नहीं खाते? उनके दांत नहीं होते, उनका दिल नहीं होता है क्या? तो ये तो भाई ऐसे ही शुरू हो जाता है, पूरी बात ही नहीं करने देता। तो आपसे भाई दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज मैं बनाने लगी हूँ जी दाल का सालन। तो वो आपके साथ आज शेयर करेंगे दाल की रेसिपी, क्योंकि उसको उबाल के रख लिया तो उसके बाद जो भी है मतलब प्रोसीजर वो सारा दिखा। और ये मेरा बेटा जुड़ के बैठ गया है, मम्मा जल्दी बनाओ, भूख लगी है इसे। ये जी आज मैंने सूट सिलाई किया है, छोटा सा ये वाला, तो आपको भी दिखा लेती हूँ। छोटा सा ही है, जो कपड़े बचते हैं ना। ये सीधा क्यों नहीं हो रहा? हैंगर कोई नहीं है ना मेरे पास। ये वाला सिलाई किया है, मैक्सी टाइप। कपड़े जो बचते हैं ना, तो उन्होंने अपने छोटे बच्ची का बनवाया। ये आप भी कहते होंगे रोज़ हमें मशीन का ज़रूर नज़ारा करवाती, क्योंकि मशीन रोज़ निकालती हूँ ना, तो फिर मैं आपके साथ शेयर भी कर लेती हूँ कि आज मैंने ये सिलाई किया, आज मैंने वो सिलाई किया। तो कल मैंने कुछ सिलाई नहीं किया था क्योंकि हमारी लाइट ख़राब थी, तो आज मैंने ये वाले एक सूट छोटा सा ही सिलाई किया, क्योंकि टाइम इतना बचता नहीं है। छोटे दिन है, घर का देखो बच्चों को सारा कुछ, तो उनके यूनिफॉर्म भी धोए हैं। तो बस यही किया, अब हो गई है लेट। बस सूरज देखो, रात होने वाली, वो देख बिल्कुल नीचे जा रहा है। तो अब बस ये मशीन समेटती हूँ और फिर सालन बनाते हैं। में मैं आ गई हूँ, तो ये देखे मैंने रखी थी दाल ऊपर उबलने के लिए। जी आज ना मलाइका की फरमाइश है कि दाल चने वाली। मम्मा जी एक मिनट सब भाई, हाँ तू भी खाना। ये ना दाल उबल गई है, तो अब इसको ना हमें तड़का लगाना है। ये देखो पागल। और ये रे मेरी अम्मा, अम्मा पूरी हेल्प करवाती हैं। ये प्याज और मिर्ची वगैरह अम्मा काट रही हैं। अम्मा कहती है मैं ऐसे नहीं बैठी रहती, चलो कोई थोड़ा बहुत तो कर लूँ। तो ये अम्मा ने सारा मसाला बना के रख लिया है। तो अब मैंने ना भुनी लगानी, क्योंकि दाल हमारी ना गल चुकी है, तो उसको मैंने निकाल के अब उसको लगाना है तड़का। क्योंकि उनके घर में ना ये हरी धनिया और सारा कुछ बहुत माशाल्लाह से प्यारा लगा हुआ है। ये देखिए, ये हरी धनिया है और ये वाली पालक है, काफ़ी सारी पालक। और ये आलू हैं, ये जो चौड़े पत्ते वाले हैं ना, और ये सारा लहसुन लगा हुआ है। तो मैंने तो अपने घर मैंने 3-4 दफ़ा लगाए हैं, लेकिन मेरे घर में तो उगी नहीं, पता नहीं वो मिट्टी का कोई मसला है, सही नहीं है। तो यहाँ पे ना इनकी मिट्टी सही है, इसलिए अच्छी तरह ये बहुत प्यारी लगी हुई है। तो इनसे मैंने पूछ लिया है कि मैंने थोड़ी सी ये वाली हरी धनिया लेनी है, तो दाल बना रही हूँ ना मैंने, उसमें डालनी। तो उन्होंने बोला है कि आप ले लें। तो यहाँ से पहले तोड़ लेते हैं। और ये भी मेरे साथ आया है गंदा बेटा, इधर उठ खड़े हो जाओ, सलाम करो। पता नहीं किस चीज़ के साथ खेल रहे। तो यहाँ से जी बिस्मिल्लाह करके तोड़ लेते हैं, ऐसे ऐसे एक एक टहनी ना पकड़ के यूँ आराम से तोड़ते हैं। अब इतनी बड़ी ये भी नहीं होगी, चलो है तो सही। मेरे वाली तो बिल्कुल उगी नहीं है, मैं तो
वैसे ही 3-4 बार लगा लगा के थक गई। कलर वाली जो ज़मीन होती है ना उसमें नहीं उगती है। ये माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी हैं। मम्मा जी मैं वीडियो तो बना रही हूँ। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? इधर ऊपर देखो, ऊपर देखो। सलाम, ऊपर सलाम करो, सीधा मुंह करो। अस्सलामुअलैकुम। देखो हाथ गंदे कर लिए। गीली गीली मिट्टी है ना तो सारे हाथ इसने अपने गंदे कर लिए। तो ये देखें जी, इतनी सारी धनिया मैंने तोड़ ली हैं। तो अब मैं जा रही हूँ अपने घर। तो ये वाला हमारा घर है। ये जो पीछे ये उसकी बाइक साइड है ना, तो ये है सारा ख़राब हो गया। भी नहीं हो सकती क्योंकि सर्दियों में ना वो तूड़ी वगैरह मिलती नहीं है। जब होती है ना दूसरी वो गंदम की फसल तो तब तूड़ी मिलती है, मतलब तब तो आम होती है ना। जब भी बंदा चाहे तूड़ी उठा के तो ये वाला मिट्टी में मिला के ना तो इसकी लिपाई करेंगे। अभी तो है कुछ नहीं। ये देख, और ये दरवाज़ा, यहाँ से हमने जाना है घर अपने। ये वाला है मेरे वाला जो कमरा है ना मेरा, वो है। यहाँ से ये दीवार है और ये रही मेरी जाए नमाज। अब मैं जा रही हूँ अपने घर इस गली से। ये मेरे पीछे आ रहा है गंदा बेबी। क्या है? शूज उतर गई पहनो। तो ये यहाँ से हम इनके घर जाते हैं ना, यहाँ से तो वहाँ से फिर धनिया तोड़ के ले। मसाले जी मैंने सारे डाल दिए हैं। मलाइका के जिम्मे होता है दूसरा ये धनिया काटना। हाँ दैया मैं मर गई। ये लो पकड़ में आता। ये क्या कह रहा था? ये वो ना ड्रामा देखते नहीं दिया वो कहती है। तो इसको पहले उतार लेते हैं। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ जी रोटी। आज फिर इन्होंने दोपहर में कुछ नहीं खाया। यार हो गया सालन अब। तो अब मैं ना बनाने जा रही हूँ रोटी, क्योंकि सालन तैयार हो गया। तो मैंने कहा जल्दी से बना लो, फिर मगरिब से पहले पहले बना के ना बच्चों को दे देते। जी मेरे शेरू को भी भूख लगी है। और ये जो है ना दूसरा आटा मैंने ना इकट्ठा ही सुबह गूंद दिया था, क्योंकि दिन छोटे हैं। तो मैंने इस डब्बे में डाल के ना तो फ्रिज में रख लिया था। मैंने कहा दिन छोटे हैं तो बार बार फिर, और तो ताज़ा जो आटा गूंदती हूँ ना उसी टाइम, तो उसकी फिर रोटी नहीं सही बनती। शेरू को सर्दी लग रही है। शेरू को ना रात में फिर बुखार हो गया, तो अब इसको सर्दी लग रही है। पहना दो भाई को। इसको रात में बुखार हो गया था ना, तो पूरा दिन फिर ये ऐसे ही रहा है। पहन लो। अब इसके बटन देने रह गए हैं बस। तो बटन दे लो तो फिर मैं रोटी बनाऊँ कि सारे जने खा लेंगे। यूनिफॉर्म मैंने धो दिए थे, तो मलाइका अभी रात में इस्त्री करके रख लेगी, क्योंकि सुबह पॉकेट्स वो ना वो गीली होती है थोड़ी थोड़ी। यूनिफॉर्म एक ही है ना, तो फिर इनके रोज धोने पड़ते हैं। और सर्दियों के दिन है तो वो खुश्क भी नहीं होते जल्दी। पैंट खास तौर पे पैंटें नहीं खुश्क होती, वो थोड़ी मोटी होती है। हाँ, इनकी एक और यूनिफॉर्म लेने वाली है, तो अल्लाह मम्मा मेरी बेहतर करेगा। तेरी भी ले लेंगे। इसकी तो बिल्कुल पुरानी हो गई, ऐसी घस गई है जैसे फटने ही वाली है। मुझे भी लेके दूंगी। बस करो बस। ये बटन दे देना आपके लिए भी। तभी है ना सर्दी की छुट्टियां तक ना थोड़ा सा इंतजार करो। हाँ, सर्दी की छुट्टियों के बाद तुम्हें मिलेगी यूनिफॉर्म। मैंने भी तो बाद में लेनी है एक और नहीं। फिर एक जो जब एक गंदी हो जाएगी तो फिर दूसरी पहन लेंगे। सर्दियों में तो वैसे भी 2 होनी चाहिए बच्चों सारों की 2-2 ही होती हैं। अगर एक हाँ, धोने का टाइम नहीं तो वो दूसरी पहन ले। बस मेरे ही बच्चों की एक एक है। और कहती मैं हर सर्दी में यही रहती हूँ कि सर्दियों में ना 2 यूनिफॉर्म बनाऊंगी, 2 यूनिफॉर्म का क्या होगा।
तो नहीं तो मैंने होती इन्हें क्या। चलो अल्लाह बेहतर करेगा। हमारे भी वो दिन आएंगे जब हम भी दो दो यूनिफॉर्म लेंगे कैरियर सारों जब के। हमारा चैनल मोनेटाइज होगा तब। नहीं, छुट्टियों से पहले, यानी कि जब मोनेटाइज होगा फिर 4 4 3 3। हाँ इतनी फिर सारे यूनिफॉर्म ही खरीद के रख लेना, कपड़े दूसरे लेना ही ना। कह रहा 3 3 4। चलो यूनिफॉर्म ले लेंगे। शेरू तो मोटा बन गया है। कोट ओह, पहन ये के। कैसे मोटे हुआ? वाला कोट पहनना ना, शेरू, इसलिए तबीयत खराब है ना इसकी, इसलिए तो चुप चुप बैठा है। वो ना दूसरा शाहजेब घी वाला डब्बा लेके लो, ये शाहजेब घी लेके आए तो हमने उसमें वो डालना है डब्बे में। डब्बा उठा के लाओ उसमें डालें। तवे के ऊपर थोड़ा थोड़ा घी ना लगाए ना तो फिर रोटी साथ ही चिपक जाती है। वैसे जलने लग जाती है। हमारा तवा है ना थोड़ा हल्का, क्योंकि ये है गैस वाला, अंदर से जल गया तो थोड़ा। ये है ना लकड़ी पे आग पे रख रख के जल गया, गैस वाला जो था। आग नहीं ना जल रही। दो रोटियां पड़ी थी ना दोपहर वाली, मैंने कहा वो गरम पहले कर लेते हैं। मम्मा ये ले। तो मैं इनकी बना के रख दी दोपहर के लिए, तो ये फिर आज इन्होंने खाई नहीं है। जी जी मैं पहले अपने बेटे को बना पहले के। आपकी रोटी पहले। शेरू को भाई आज भूख लगी हुई है। और बुखार भी है इसको साथ में। ज्यादा भूख लग गई है। अब तो वो छुरी उठाना जाए, टॉपिक ये पड़ी है, यहाँ से काटो। आपको तो बुखार होगा शेरू। ये जी डब्बे में डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाह। जैन ये तुम ले जाओ। अम्मा की ना तबीयत खराब हो गई है, वो भी थकी थकी सी लग रही है, तो वो जाके अंदर बिस्तर में सो गई हैं। बिस्तर बना के दिया है तो वो सो गई हैं, क्योंकि ठंड है ना यहाँ पे, तो वो फिर बैठ ही नहीं सकती। तो उनको पहले जो रोटी पहली बनानी है ना वो अम्मा को दूंगी, उसके बाद फिर इन बच्चों को रोटी। ये मेरे शेरू की है, इसको ना भूख लग गई है, इसलिए तो रो रहा है। हाँ मैं बस दे रही हूँ अपने सोने बेटे को। मेरी पारो की तबीयत खराब हो जाती है ना, ठंड लग जाती है ना। हमारी किचन ओपन है, तो मैं ना इनके बाबा को कह रही आप जो इस बार आए ना तो हमें कोई तिरपाल वगैरह लेके इसकी छत बना के दे जाए। और सुबह सुबह मेरे साथ ही तो उठ जाता है, फजर के टाइम तो उठ जाता है, फिर जब मैं इधर आती हूँ बाहर तो ये साथ साथ ही फिरता रहता है। इसलिए तो ठंड लग ठंड जाती है। लग जाती है इसलिए। और माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भाई मस्जिद भी जाता है भाइयों के साथ, तो वे फिर सुबह वज़ू करना, फिर वो भी ठंड लगती है। कल तो मैं गर्म पानी के साथ इसे करवाऊंगी। ऐसे ही है ना छोले। ये एक रोटी बना ली है मैंने, तो सालन लेके जा रही हूँ अम्मा की तरफ। अम्मा की ना तबीयत ख़राब है, तो पहले देते हैं अम्मा को, फिर बाद में बना के देती हूँ बच्चों को। बहुत अंधेरा है, क्योंकि वैसे भी शाम रात हो गई कि मगरिब की अज़ानें होने वाली है, तो बिस्मिल्लाह करके अम्मा को रोटी देते हैं। तो हमारे कमरे में वैसे छोटी सी लाइट है तो उसकी रोशनी इतनी पड़ती है। तो ये जी थी हमारी आज की रूटीन शाम की, आपके साथ हमने शेयर की है। तो आप हम दुआ करें कि मेरी अम्मा ठीक हो जाए, इनकी तबीयत में आज ख़राब हो गई, इनको बुखार सा हो गया, तो अल्लाह खैर करेगा। तो आप सबके भी माँ बाप को अल्लाह से तंदुरुस्ती दे, और हमारी दुआ है कि हमारे देखने और सुनने वाले हमेशा 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 खुश रहें, और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। शेरू अल्लाह हाफिज करो। अल्लाह हाफ़िज़।